गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं डिजिटल सर्किट का कुछ टाइप और डिजिटल सर्किट हमारा कैसे काम करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सिस्टम है जिससे हम लोग वर्क करने वाले हैं। आज स्टडी करेंगे बहुत ही इजी और सिंपल सा लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नो अबाउट अ डिजिटल सर्किट या डिजिटल सिग्नल। जब हम लोग देखते हैं किसी भी चीज़ को ट्रिप करना होता है या फिर किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना होता है, उस समय हम लोग मैकेनिकली या फिर डिजिटली किसी चीज़ को ऑपरेट करते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को अपने घर का दरवाज़ा खोलना होता है, उस समय हैंडल को पकड़ करके खींचना होता है या फिर धक्का देना होता है। इस सिचुएशन में हम लोगों को कहीं ना कहीं मैकेनिकली वर्क करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये हमारा जो सिस्टम है एनालॉग सिग्नल के अंदर आता है, जो हम धक्का देते हैं। डेट मीन्स ये एक सिग्नलिंग का काम करता है। धक्का देते हैं डेट मीन्स गेट खुल जाता है, जब खींचते हैं तो बंद हो जाता है। ये एक गेट के लिए सिग्नल है। अब हम लोग डिजिटल सिग्नल के ऊपर बात करेंगे। तो जहाँ पे हम लोगों को कोई मैकेनिकली फोर्स नहीं देना होता है, किसी एक हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की मदद से हमारा कोई वर्क हो जाता है। जैसे कि हम लोग अभी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, किसी दोस्त को बुलाना होता है तो हम लोग इशारा करते हैं और कोई पीछे का लड़का आगे चल जाता है, ऐसा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पीछे जो हमारा दोस्त क्या नाम है इसका, बंटी। ये जो बंटी बैठा हुआ है, ये अगर अपने दोस्त को बुलाना चाहता है तो क्या करेगा, पेंसिल मांगने के लिए इधर जो भी लड़का खड़ा, क्या नाम है इसका, रेड शर्ट वाले का क्या नाम बताया था, साहिल। ये साहिल को क्या करता है, बंटी जो है साहिल को इशारा करता है क्या, पेन चाहिए। ये एक डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में यूज होता है। तो हम लोग बात करते हैं, आज स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। जो मेरा सबसे पहला टॉपिक है डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या है, ये चीज के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। डिजिटल सिग्नल क्या है, ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी कि कहीं भी बिना मैकेनिकली फोर्स लगाए हुए और हमारा काम ऑपरेट हो जाता है, तो इसको हम लोग डिजिटल सिग्नल के नाम से जानते हैं। और यह डिजिटल सिग्नल में दो तरह का इनपुट काम करता है, एक 0 और एक 1। इलेक्ट्रॉनिक्स में, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही इनपुट होते हैं, 1 और 0। 1 का मतलब होता है ओपन और 0 का मतलब होता है क्लोज। बस इसी पे हमारा पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो काम करता है। इस पे काम करने वाले बहुत सारे डिवाइस, जैसे कि हमारा एसी, ट्रांजिस्टर, आईसी, ये सारा बहुत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो इस सिग्नल्स पे वर्क करते हैं। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो इससे रिलेटेड हम लोग का है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स की मदद से ही हम लोग किसी भी डिजिटल सिग्नल्स का क्रिएशन कर सकते हैं या फिर डिजिटल सिग्नल्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट क्या है। सेकेंड टॉपिक हमारा है लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट क्या है, ये लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग कोई इनपुट डालते हैं तो वो प्रोसेस करके एक फाइनल डिसीजन, दैट मींस एक फाइनल आउटपुट हम लोगों को देता है। ये डिवाइस जितने भी होते हैं ये सारा हमारा इस तरह के गेट को हम लोग लॉजिक गेट के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि लॉजिक गेट कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो लॉजिक गेट जो हमारा है वो फाइनली 3 तरह का गेट होता है। तो बेसिक लॉजिक, इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बेसिक लॉजिक। एज अ बेसिक लॉजिक गेट्स के फॉर्म में हम लोगों का एंड गेट, और गेट और एक आता है नॉट गेट। 3 तरह के गेट है जो हम लोगों का बेसिक लॉजिक गेट के अंदर आता है। एंड गेट का हम लोग सिंबल कुछ इस तरह का लिखते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे अलग अलग गेट्स के बारे में और अलग अलग गेट्स का क्या सिंबल है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक लॉजिक गेट्स में एंड गेट के बारे में स्टडी करेंगे। एंड गेट कैसे काम करता है। तो एंड गेट कुछ भी नहीं है। एंड का मतलब होता है दोनों। जब हम लोग एग्जाम देते हैं उस समय कुछ या फिर क्लास में ही
कुछ लड़कों को काम दिया जाता है कि राम और श्याम दोनों आओ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम आता है, राम और श्याम दोनों को आना पड़ता है। इसके लिए हम लोग एंड गेट पे बात करेंगे। एंड गेट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। एंड गेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबल डी के तरह लिखते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गेट का कुछ इस तरह का सिंबल होता है। और हम लोग पीछे पढ़े हैं कि लॉजिक गेट में कोई इनपुट देते हैं, अगर दो इनपुट है तो कुछ आउटपुट आता है, कुछ आउटपुट आता है। इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि इसका एक टेबल बनाते हैं जिसको हम लोग ट्रूथ टेबल के नाम से जानते हैं, और इस पर अभी बात करेंगे इस गेट के कैसे कोई सिग्नल वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग एक सिग्नल ए में अगर इनपुट 0 डालते हैं और आउट बी सिग्नल में भी इनपुट 0 डालते हैं तो हमारा आउटपुट 0 आता है। जब इनपुट हम लोग बी के फॉर्म में सॉरी ए के फॉर्म में 1 डालेंगे और इसमें 0 डालेंगे तो हमारा आउटपुट 0 आएगा। उसके बाद अगर ए में 0 1 बी में 1 लेते हैं तो भी हमारा आउटपुट जो है 0 ही आएगा। और ये ट्रूथ टेबल ऐसा क्लियर होगा जो आज के बाद भूलने की बात है। जैसे हम लोग अभी जो मॉडर्न लाइफ है इसमें देखते हैं कि अगर कोई दो व्यक्ति है, अगर कोई पर्सन है या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट एक अगर हम लोग कंसिडर करें कि ये कोई बॉयज है, ये कोई बॉय है हमारा, और इसको कंसिडर कर लेते हैं एज ए गर्ल। इस कंडीशन में कहता है ये एंड रूल है, और एंड रूल में हम लोग बात करते हैं कि दोनों की सहमति होना चाहिए। अगर इन हम लोग एक बॉयज है और एक गर्ल है, अब दोनों यहाँ देखते हैं कि 0 का मतलब बताए थे क्लोज, 0 का मतलब क्लोज और 1 का मतलब ओपन, तो 0 का मतलब क्लोज है। अगर एक ए से गर्ल्स अगर अब शादी की बात होती है, थोड़ा सा कॉमिक भी हम लोगों का जरूरी है, तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि अगर जो ए है वो हमारा हम लोगों का गर्ल्स था, तो गर्ल्स के कंडीशन में क्या है कि लड़की जो है शादी करने के लिए रेडी नहीं है, लड़का रेडी नहीं है, तो क्या शादी संभव है? हो जाएगा, फिर भी वो शादी नहीं, बर्बादी हो जाए। ऐसे कंडीशन में जो हमारा लॉजिक गेट्स होता है, मिनिमम इनपुट डालने पर आउटपुट भी हमारा मिनिमम आता है। मतलब जहाँ शादी का चांस लड़का का भी मन नहीं है, लड़की का भी मन नहीं है, शादी का कोई मतलब नहीं हो जाता। सेकेंड थिंग इज दैट अगर हम लोग बात करें ए मतलब गर्ल्स, अगर लड़की शादी के लिए तैयार है और लड़का राजी नहीं है, इस कंडीशन में भी शादी मन से नहीं होगा। एंड का मतलब बड़ी है कि जब तक दोनों तरफ से ना हो, तो जब दोनों सिग्नल लो होगा उस समय आउटपुट भी हमारा लो होगा, चांस क्या हो जाएगा, यानी कि जो रिस्क है फेल्यूर होने की कंडीशन ज़्यादा बढ़ेगी। लास्ट इस कंडीशन में देखिए, अगर हमारा लड़का यहाँ पे रेडी है और लड़की रेडी नहीं है, तो भी शादी का कोई मतलब नहीं, आगे जाकर के कुछ बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इवन आफ्टर अब सब लोग जानते ही है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही रहता है। और लास्ट में हम लोग इस पे आते हैं, यहाँ पे इनपुट क्या है, हाई है, मतलब लड़का का भी मन है और इधर से लड़की का भी मन है कि नहीं शादी हो अच्छे तरीके से। फाइनली उस तरह का जो शादी होता है उसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा बेटर होता है, जो आउटपुट हमारा वर्क देता है। तो ये हम लोगों का एंड गेट है। यह एंड गेट वर्क कैसे करेगा, चलिए आपको यहाँ तक तो जरूर समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली अगर समझने की कोशिश करते हैं तो एंड गेट कैसे काम करता है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो अब हम लोग जो है इसका कुछ प्रैक्टिकली समझेंगे, तो इसको इरेज करते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जरा एंड गेट में ये डॉट होता है, इसको सही कर लीजिएगा। एंड गेट में ये इस तरह का डॉट होता है, ठीक है। और यहाँ भी जो बुलियन अलजेब्रा होता है इसमें यहाँ पे हम लोग डॉट का यूज करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं कि एंड गेट कैसे वर्क करता है। इसको रहने देते हैं, कुछ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए एंड गेट पे अगर हम लोग बात करें तो एक सर्किट ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह का। और डिजिटल सर्किट मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है सिस्टम हमारा। यहाँ पे अगर हम लोग लाइट लगाते हैं कोई, या फिर कोई अप्लायंस ऐसा यूज करते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई लाइट, ये हमारा लाइट है, ये बैटरी है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से सिग्नल दो तरह से दे रहे थे, ए सिग्नल यहाँ था और बी सिग्नल। जरा इस पे देखते हैं
हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर इनपुट में 0 डालेंगे तो 0 डालेंगे सर्किट काम करेगा नहीं करेगा, यानी कि इसमें भी 0 डालेंगे सर्किट ओपन है लाइट नहीं जलेगा, यानी कि सिग्नलिंग का काम पहला कंडीशन में नहीं है। अब सेकेंड जो बात करेंगे, ए पे हम लोग 1 डालते हैं यानी कि मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे तो ये हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा, लेकिन बी में जब हम लोग 0 डालेंगे तो ये सर्किट क्लोज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा लाइट नहीं जल पाएगा। इसके बाद आते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या बताता है कि ए में अगर 0 इनपुट लेते हैं तो ये तो गेट ओपन सर्किट की रह गया यहाँ पे, और बी में क्लोज हो गया, तो क्या इससे कभी करंट पास कर सकता है? करंट इससे पास करेगा नहीं और लाइट कभी ग्लो नहीं कर पाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट जो है पॉसिबल कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ एंड गेट में मैक्सिमम इनपुट डालते हैं तो ही हमारा आउटपुट भी मैक्सिमम आता है, बाकी अगर दोनों में से किसी एक में लो इनपुट रहेगा तो आउटपुट हमारा 0 होगा। अब देखते हैं लास्ट कंडीशन में, यहाँ हम लोग 1 डालें ये सर्किट क्लोज, यहाँ भी 1 डालें सर्किट क्लोज। अब देखिए तो रिजल्ट में क्या हो रहा है, लाइट जल रहा है, तो लाइट जल रहा है डेट मीन्स आउटपुट हमारा दे रहा है। तो एक कंडीशन एंड गेट में हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि कहीं भी एंड गेट होगा तो जो मैक्सिमम इनपुट होगा, दोनों इनपुट मैक्सिमम होगा तभी हमारा आउटपुट पॉसिबल है, अदरवाइज एंड गेट में कोई भी आउटपुट पॉसिबल नहीं है। यह एक एंड गेट है और इस तरह का वर्क है। सेकेंड हम लोग बात करेंगे और गेट की, इसको रेज करते हैं। इसको रेज करते हैं और इसके बाद हमारा आता है और गेट। इसके बाद बात कर लेते हैं और गेट के ऊपर। और गेट का जो साइन होता है वह कुछ इस तरह से टर्न टाइप का, इसमें भी 2 इनपुट डाला जाता है और फाइनली आउटपुट हमारा एक मिलता है। लॉजिक गेट का काम ही है कि अगर हम लोग 2-3 इनपुट डालते हैं तो हमारे इनपुट को कम करके और एक फाइनल डिसीजन कंक्लूजन देता है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं, अगर इसका इनपुट अगर हम लोग 0-1 में डाल के देखते हैं तो हमारा आउटपुट क्या देता है। यहाँ पे हम लोगों का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ या तो 7 नहीं तो 8 अथवा होता है, और का मतलब अथवा होता है, वहाँ पे हम लोग को या तो 7 नंबर करना है या 8 नंबर करना है, किसी एक को करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू को कंसीडर करेंगे, दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए इसका ट्रूथ टेबल पे आते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे ये वर्क करता है और ट्रूथ टेबल बनाना भी सीखेंगे। इसीलिए इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट जो हमारा है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका हम लोग बनाना सीखेंगे यहीं पे। इसके लिए भी हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सर्किट बनाते हैं जिसपे देखते हैं यह वर्क कर पाता है या नहीं कर पाता। यहाँ पे हम लोग लाइट लगा लेते हैं, इधर फिर से हम लोग बैटरी का कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम लोग बात करेंगे दोनों इनपुट इसमें सिग्नल देने का और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। कुछ इस तरह का हमारा सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जब इस तरह का सिस्टम हो तो और गेट का यूज करते हैं और इसका हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर ए में इनपुट हम लोग 0 लिए, 0 लेके मतलब ये सर्किट नहीं खुलेगा। बी में सिग्नल हम लोग इनपुट 1 लिए, इसमें 1 लिए मतलब ये सिस्टम क्लोज हो गया। और जरा देखो तो बैटरी से कुछ क्लोज सिस्टम मतलब लाइट जलेगा, तो इसका मतलब आउटपुट हमारा देगा। सेकेंड थिंग, जब हम लोग बी में 0 लेते हैं, बी में 0 लेते हैं तो ये सर्किट बंद रहेगा और ए में 1 जाएगा तो ये सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे लाइट जलेगा, मतलब आउटपुट यहाँ भी पॉसिबल है। दूसरा, जब इसमें 0 लेते हैं इसमें भी 0 लेते हैं, मतलब इसको भी लो इनपुट इसका भी लो इनपुट। इस कंडीशन में क्या लाइट जलेगा? नहीं जलेगा, तो इसमें नहीं जा सकता है। मतलब ए और बी किसी में से एक भी अगर मैक्सिमम हो जाता है तो हमारा ये सिस्टम वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों मिनिमम इनपुट है इसलिए आउटपुट भी
मिनिमम है और मिनिमम का मतलब चांस नहीं है। अब इसमें अगर हम लोग इनपुट 1 लेते हैं, डी में भी 1 लेते हैं, तो देखते हैं जरा, ये भी सिस्टम क्लोज है और ये भी सिस्टम क्लोज है। क्या इस सिस्टम में भी हम लोगों का लाइट ग्लो कर सकता है? तो ये भी आउटपुट देगा। तो एंड गेट और जो है और गेट दोनों में क्या डिफरेंस मिला कि अगर हम लोग दो मैक्सिमम इनपुट डालते हैं तभी हमारा आउटपुट पॉसिबल हो पाता है एंड गेट के केस में। और गेट के केस में क्या देखें, अगर दो में से किसी एक इनपुट मैक्सिमम हो तो हमारा आउटपुट रिजल्ट दे सकता है। तो वही बात है बंटी और इधर क्या है ये ब्लू शर्ट वाला, सबका शर्ट वाला ही नाम रखेंगे, नाम तो पता है नहीं हमको, भूल जाते हैं बार बार। तो इसमें हम लोग दोनों देख ही लिए, तो इसमें उसी तरह से लॉजिकली कुछ समझ में नहीं आया ये कैसे पॉसिबल है। अरे ये वही बात है, देखो ए से बॉयज कैसे समझेगा तुम लोग, ना समझेगा बाबू। अरे एक बॉयज है और एक गर्ल 12 में आ गए हो, इसीलिए समझ में नहीं आती। जिंदगी निकल जाएगा, 10th करते रहोगे डर से, मम्मी पापा के डर से, 12th करोगे टीचर के साथ डर से। सर बोल रहे हैं कि इंटर में आ गया, मतलब जिंदगी में तुम इंटर कर गया है, प्रवेश कर गया, जिंदगी में प्रवेश कर गया तो जिंदगी की तरफ पढ़ाई करो। अब ग्रेजुएशन में जाओगे तो कुछ और हो जाएगा। देखो कैसे समझ में आता है, इंटर की तरफ पढ़ाई करो। जब इंटर में प्रवेश कर ही गए हो तो पढ़ो, इंटर की तरफ, जिंदगी की इंटर में आ जाए। एक बॉयज है और एक गर्ल्स है, इन दोनों होशियार बहुत हो, ठीक है। समझते हैं कि जब लड़का रेडी नहीं है और लड़की बहुत रेडी है कि किसी तरह से इसको जादू टोना मोना सोना करके आउटपुट हो जाएगा, होटल जाके मिलेगा। लेकिन सेकंड जब ये बकलोल जो है ये बहुत ये तेज था, पढ़ते पढ़ते 10th 12 किया, पता चला इसके पास एक अच्छा सा फोन आ गया और इस कंडीशन में क्या किया, ये बहुत एक्साइटेड था, ये बोला ना कुछ भी हो जाएगा। जब इंटर में प्रवेश कर ही गए हैं तो जिंदगी के इंटर में भी प्रवेश कर जाता है। ये एक्टिव था और ये इसका इनपुट 0 था, बेचारा सुबह फर्स्ट टाइम क्लास करने आया था। जब ये एक्टिव रहेगा तो किसी तरह इसको भी एक्टिव कर ही देगा, दे ही देगा। लेकिन जब दोनों में से कोई एक्टिव नहीं है, इस कंडीशन में कोई आउटपुट पॉसिबल है क्या? कुछ भी नहीं। उसके बाद लास्ट में समझ गया, पहले समझ गया, बड़ा एक्सपर्ट सब है ये सब, मतलब दोनों आपस में पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में क्या है, आउटपुट तो मिलना फिक्स है, क्लियर है। लॉजिक गेट, एंड गेट और गेट खत्म। अब हम लोग बात करेंगे नॉट गेट का। नॉट गेट जो होता है ना, बहुत इसको बोल सकते हैं बहुत डेंजर गेट होता है, जो हम लोगों के पेरेंट्स होते हैं। बोलता है जाएंगे, अरे आज तो डेट पे जाना मिलना, पता चला कि पापा देख लिए तो प्लान कैंसिल। नॉट गेट का यही काम, मतलब काम को नहीं होने देना, नॉट गेट कहलाता है। चलिए बात कर लेते हैं नॉट गेट के ऊपर। इसका ये ट्रूथ टेबल है, ये इसका बुलियन अलजेब्रा है। लास्ट में हम लोग एक बार सबका ये कर लेंगे। अब आते हैं नॉट गेट के ऊपर। नॉट गेट जो है हम लोगों का वह कैसे वर्क करता है, तो नॉट गेट सबसे सिंपल हम लोग पढ़े हैं। लिख रहा है ना, नहीं लिख रहा, छोड़ दो, पड़ोसी से लिख लेंगे। देखो ये जो नॉट गेट होता है कुछ इस तरह का होता है, नाम ही है इसका नॉट गेट। नॉट का मतलब समझिए जाओ कि इसमें ओ लगा होता है बीच में, तो यहाँ हम लोग एक साइन लगाते हैं और ये आउटपुट देता है एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा, जो काम पॉसिबल है और उसको कोई करने ना दे, उसको हम लोग नॉट गेट कहते हैं। तो नॉट गेट दुनिया का एकमात्र ऐसा गेट है जिसमें सिंगल इनपुट देने से सिंगल आउटपुट आता है। जैसे कि देखते हैं कि अगर इसमें कोई काम पॉसिबल है, इनपुट हम लोग दिए 1, तो ये बोलेगा क्या, आउटपुट 1 आना चाहिए, तो ये आउटपुट 1 आया, लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, बोलेगा ठीक इसका उल्टा, यानी कि आउटपुट हम क्या देंगे 0। और ये जब बोला कि हम 0 इनपुट लेंगे तो आउटपुट क्या देगा 1। तो इसका ट्रूथ टेबल जब बनाते हैं हम लोग तो बस सिंपल सा बस इतना ही सारा होता है। जब इनपुट 0 तो आउटपुट 1, जब इनपुट 1 तो आउटपुट 0। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा। और पूरा डिजिटल में हम लोग जो बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है 0 या तो 1 है, दो ही चीजें। तो इस पे कैसे काम करता है,
इसका भी हम लोग प्रैक्टिकली कुछ देख लेते हैं। कुछ लोगों को होता है कि 11-12 में हम लोग पढ़ते पढ़ते लॉजिक गेट्स खत्म कर लेते हैं और इसका एप्लीकेशन कुछ समझ में नहीं आता है, फिर प्रैक्टिकली नहीं समझ पाते हैं, तो सर्किट में कैसे ये वर्क करेगा, इसको छाप लेगा जल्दी से, नहीं तो गाल पर एक छाप देंगे तो कुछ और छाप निकल जाएगी। इसका कुछ प्रैक्टिकली अगर हम लोग समझे तो चलो कुछ बात कर लेते हैं प्रैक्टिकली। कुछ ये हमारा इस तरह का इसमें भी बनाते हैं सेम फिगर उसी तरह से। यहाँ पे हम लोग लाइट लगाते हैं, कुछ ये लाइट का सिंबल होता है, लाइट है, देखते हैं ये लाइट को सिग्नल देना है। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा जानते हो? फ्रीज देखते हैं, फ्रीज के अंदर ये मिलेगा लॉजिक गेट्स का कमांड। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे नॉट गेट। नॉट गेट मतलब शैतान नंबर 1। चलिए नॉट गेट है, नॉट गेट का काम जानते ही, काम को करना, कभी ना करना, कभी करने देना, कभी कुछ करना। तो इस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे नॉट गेट का काम क्या है। चलिए अभी स्विच की तरह मान लेते हैं, इसको हम लोग लगाए हैं सिग्नल देने के लिए, तो अब ये स्विच की तरह ओपन सर्किट है। क्या आप जरा एज्यूम करो कि अगर इससे हम लोग करंट पास करना शुरू करें तो लाइट जल रहा है। ये जब खुला हुआ है तो लाइट जल रहा है। खुला हुआ है इसका मतलब हम लोग इनपुट क्या दिए है? 0। इनपुट 0 दिए है, स्विच ऑन है तो हमारा लाइट जल रहा है, मतलब काम हो रहा, आउटपुट दे रहा है, तो लाइट जल रहा है, यहाँ लाइट पूरा जल रहा है, लाइट आ रहा है। लेकिन अगर इनपुट 1 दे तो इनपुट इसको 1 देंगे मतलब ये बंद करेगा। चलिए आते हैं इनपुट 1 दे देते, इनपुट इसको 1 डाले तो ये सर्किट को क्या किया? क्लोज। अब क्लोज किया तो लाइट नहीं जलेगा। अब कोई बोलेगा सर कैसे नहीं जलेगा, सर्किट तो कंप्लीट। तो एक बात ये बताओ कि तुम लोग जो घर जाते हो, इधर से चौक से होकर इधर से जाते हो, अगर कोई रास्ता तुम लोगों को इधर से ही दे दे तो क्या पूरा चौक पे घूमने जाओ? नहीं जाओ, ठीक है। ये लड़के लोग समझदार है, नहीं जाएगी, ये सब गधा सब, ये तो चौक क्या पूरा बाजार घूमने लगते हैं। तो वही बात है कि जब करंट का वही कंडीशन है कि जब इसको रास्ता छोटा मिलता है तो अपना रास्ता को फ्लो करना स्टार्ट करता है। अब जिसको इसको इनपुट 1 दिए तो इनपुट 1 दिए, इस कंडीशन में क्या किया, ये रास्ता क्लोज हो गया और करंट इसी में सर्कुलेट होने लगा, लाइट नहीं जल रही। तो ये नॉट गेट का कंडीशन है। चलिए हम लोगों का बेसिक जो लॉजिक गेट था ये 3 ही था, बाकी इसी गेट से हम लोग दूसरा गेट बना सकते हैं, जिसका हम लोग क्लास इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जब इसमें से नैंड गेट, नॉट गेट को हम लोग जब एंड गेट के साथ मिला देते हैं, नॉट गेट को जब एंड गेट के साथ मिला देते हैं, इस कंडीशन में हम लोगों का बन जाता है ये नैंड गेट। नैंड गेट उसके बाद फिर से जब नॉट गेट को हम लोग मिला देते हैं और गेट के साथ तो ये बन जाता है नॉट गेट। और इस दोनों का जो साइन है वो बहुत ही सिंपल सा है, अभी हम करना ही बता देते हैं क्योंकि इससे बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आएगा तो उसमें खुद से भी कर सकते हैं। ये दोनों गेट, ये तो हमारा 3 बेसिक गेट था और ये दोनों गेट यूनिवर्सल गेट, ये यूनिवर्सल गेट, ठीक है, ये यूनिवर्सल गेट है। इसके बाद हम लोग यूनिवर्सल गेट में ये कैसे बनता है, तो क्या बोला है, नॉट गेट और एंड गेट। तो पहले एंड गेट था ना, एंड गेट बना लेते हैं, एंड गेट, तो एंड गेट बन गया हमारा। तो उसके बाद आगे बोला नॉट गेट, तो इससे इनपुट आया, लगा दिया नॉट गेट। जरा देखो तो ये क्या बनाएगा, ये भी अगर हम लोग इसमें एंड गेट में डालते हैं तो y क्या निकलता है, a डॉट p, ठीक है। उसके बाद जब ये नॉट गेट में जाएगा तो क्या करेगा, इसका अपोजिट a डॉट b का उल्टा कर देगा। तो इसमें हम लोग पढ़े थे जब 1 डालते हैं तो आउटपुट भी 1 आता है, और ये नॉट गेट क्या करेगा, इसका 0 कर देगा। तो कुछ इस तरह का। तो इसका साइन जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, चुपचाप एंड गेट का साइन बनाएंगे और आगे में कौन है, इसके पापा खड़े हैं, नॉट गेट पकड़ के नाक को पकड़ के इसे जैसे जानवर को करता है ना, नथिया पहना देंगे यहाँ पे, हो गया नॉट, ये बन गया नैंड गेट। नैंड गेट क्या है, तो एंड गेट का जो कॉम्प्लीमेंट देगा उसको हम लोग नैंड गेट कहेंगे। एंड गेट में यही दे रहा था, उसका देखते हैं नॉट गेट का। तो और गेट का जो सिंबल है, और गेट का सिंबल हम लोगों का हो गया यहाँ पे। फिर इसके आगे हम लोग नॉट गेट लगाते हैं,
तो ये फिर से क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। इसमें हम लोगों का क्या था, a प्लस बी निकलता, तो यहाँ क्या करेगा, ये जो आउटपुट देगा a प्लस बी का कुछ कॉम्प्लीमेंट देगा। इस कंडीशन में क्या क्या था, जब ये 1 ये 0, मतलब और गेट में क्या था, दोनों में से एक को रेडी होना चाहिए। एक भी रेडी है तो आउटपुट तो आएगा, काम तो बन सकता है। जब ये बोला काम बन सकता है, इसके पापा खड़े थे, बोले कहाँ हुआ, काम नहीं बनेगा, हम तो यही खड़े, मतलब काम क्या होगा, 0। तो इसका सिंबल सीधा हम लोग बना सकते हैं इसी तरह से, बस आगे से ये करेंगे और फाइनली जो हमारा है ये नॉर गेट का साइन बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये 4-5 गेट, इसी का यूज करके हम लोग एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट बना सकते हैं, जिसका बहुत ज्यादा ही यूज। एक बार हम लोग इसके बुलियन अलजेब्रा पे बात करेंगे और सारा जितना भी लॉ है इसका, वो हम लोग लॉ के बारे में लिखते हैं। और फाइनली आज क्लास ज्यादा नहीं हो पाएगा, इसके बाद सबका बुलियन अलजेब्रा जो है वो लिख लेते हैं। बुलियन अलजेब्रा क्या है, बुलियन अलजेब्रा कुछ भी नहीं, मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग अलजेब्रा लिखते हैं एक्स वाई जेड के टर्म में, जो भी वेरिएबल राशि होता है, जो भी वेरिएबल है, उसको हम लोग जब एक मैथमेटिकली लिख देते हैं तो उसको अलजेब्रिक लॉ कहते हैं। इसी तरह लॉजिक गेट्स में भी बुलियन अलजेब्रा है, जो इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन को बताता है, यही हमारा बुलियन अलजेब्रा कहलाता है। बात कर लेते हैं एंड गेट से, सबका सिंबल्स एंड बुलियन अलजेब्रा क्या है। स्टार्टिंग है हमारा एंड गेट। एंड गेट में इसका साइन आउटपुट आ गया y, इसका बुलियन अलजेब्रा y इज इक्वल टू a डॉट b। उसके बाद आता है दूसरा और गेट। और गेट में क्या होता है, इसमें a प्लस बी इनपुट लेते हैं तो y इज इक्वल टू a प्लस बी आता है। तो इसका जो है बुलियन अलजेब्रा हो जाता है हमारा a प्लस बी। इसके बाद आते हैं हम लोग नॉट गेट। क्या हो रहे, क्या करेंगे, करोगे मर जाओगे, ऐसे नहीं करते। तीसरा क्या था, नॉट गेट। इसका साइन, पापा खड़े हैं यहाँ पे, काम नहीं बनेगा, नॉट गेट। इसमें इनपुट डालेंगे और ठीक उसको क्या करेगा, उठा के पटक देगा कि प्लान बनेगा, चलेंगे, बोलेगा मां चलेंगे। बच्चा जाने के लिए तैयार है, पापा बोलेंगे बउआ देख रहे हैं, प्रोग्राम कैंसिल। तो ये क्या करेगा, इसका बुलियन अलजेब्रा y इज इक्वल टू ये डालेंगे तो a का कॉम्प्लीमेंट डालेगा 0 तो बोलेगा 1। जिस दिन बोलेगा कि आप चलो मेरा देखने, पापा बोलेंगे खड़े हैं तो आओ। और जिस दिन बोलेगा कि नहीं आएंगे, उस दिन उसके पिताजी भी बोलते हैं चले जाओ ना, घूम के आओ, कंपोनेंट कंपोनेंट होता है। ठीक इसी तरह से इस सबका हम लोग साइन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये बुलियन अलजेब्रा हो गया सब। वो जो हम लोग टेबल लिख रहे थे वो हमारा ट्रूथ टेबल था। इसके केस में इसमें a और b जब डालते थे तो y इज इक्वल टू a डॉट b, ये इसमें आता था, ये इसका ट्रूथ टेबल था। उसके बाद जो पीछे हम लोग लिखे थे लगभग सबका लिख ही देते थे ताकि याद रहने का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिजिटल सिग्नल्स का और आगे बहुत सारा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्युनिकेटिंग लॉ, डिमोर्जन थ्योरम, ये सारे चीज के बारे में स्टडी करेंगे। कैसे लिखते हैं पता ही हो क्या होगा। एंड गेट है, एंड का मतलब दोनों, जब एगो एक्टिव है एगो रिएक्टिव है, इस कंडीशन में काम आउटपुट नहीं आएगा। जब एक 1 और एक 0 तो भी 0, और जब दोनों रिएक्टिव मोड में हो तो काम तो और रिएक्टिव मोड में हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये था एंड गेट का। उसके बाद आते हैं और गेट में, तो ठीक इसी तरह से था, लिख लेगा इसको, सब जिंदगी में कभी काम देगा। जब इंटर का गेट पार करके किसी और गेट में जाओगे तो इसका काम पड़ेगा। इनपुट 0, इनपुट 0, आउटपुट 0। इनपुट 1 एगो रेडी है तो आउटपुट तो आ सकता है, अगर एगो रेडी है तो आउटपुट आ सकता है, और जब दोनों रेडी हो तो
आउटपुट आ सकता है। बहुत अच्छा। कौन बोल रहा है पीछे से? समझदार लड़का है, बहुत आगे तो जाएगा। तुम लोग कुछ नहीं हो गई ये। उसका नॉट गेट का तो बहुत सिंपल है, लिख ही लिया होगा सब। चलो जब बगल में ही लिख देते हैं नॉट गेट का। इनपुट ए, आउटपुट वाई, और वाई बराबर हम लोग जानते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ये सारा जो लिख रहे हैं वाई इज इक्वल टू मैथमेटिकल, यही हमारा क्या है, बूलियन अलजेब्रा है। ठीक है, ये सारा ट्रूथ टेबल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे डी मॉर्गन लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, बहुत सारे एक्सप्रेशन को सॉर्ट करके, और उसके बाद जितना भी इसका एप्लीकेशन है उस पर काम करेंगे। फिलहाल आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। कब है इसका क्लास, कब अगले क्लास कब होने वाला है इसका? ठीक है, रूटीन देख लेंगे तुम जैसा।